special teacher can be just like a friend, someone who stands beside you and helps you round each. वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्यूट टीचर ज्योति के व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो सुबह सुबह मैं आ गई फिर से अपनी क्लास में और आज है वेडनेसडे को होता है हमारा एक्टिविटी डे और मैंने ट्यूसडे को ही जो है एक्टिविटी का सामान बच्चों को नोट डाउन करा दिया था। तो सभी बच्चे वो लेकर आए थे। मैंने पेयर में ये एक्टिविटी करवाई थी, 2 बच्चों का पेयर बनाकर फिर ये एक्टिविटी मैंने करवाई थी। और जो घड़ी मैं बनाना सिखाऊंगी वो उनके मैथ के चैप्टर से रिलेटेड है घड़ी। तो देखिए कैसे बनाते हैं आज मेरे बच्चे अपनी घड़ी। तो चले जिससे तुम टाइम देखना अच्छे से सीख सको। पहले घड़ी में कितनी सुइयां होती है? 3। ठीक है, तुम सब कार्डबोर्ड लाए हो ना? दिखाओ। तो इस वाले कार्डबोर्ड पे हम प्रकार की हेल्प से सर्कल कट करेंगे। ठीक है, चलो। पेंसिल कैसे डालनी है? पहले देखो ढीला करेंगे ताकि पेंसिल आराम से घुस जाए। इन दोनों को ना बराबर करना है, पेंसिल को और ठीक है, फिर इसको टाइट कर देंगे। अब हमारे पास कत्ता अच्छा बड़ा है ना, तो हम इसको पूरा खोल लेंगे। फिर हम सेंटर लेंगे इसमें, देखो। ठीक है, अब तुम्हारी ये शीट भी छोटी है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक कोने से लेंगे ताकि हमारा पूरा बोर्ड खराब ना हो। हम आगे भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि ये बोर्ड तुम्हारे आगे एक्टिविटी में काम आए। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ से बराबर हम इसका कॉर्नर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो ये है ना केंद्र सेंटर, ये हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बन गया। अब हम इसको तुम कैंची या कटर जो भी लाए हो उससे कट करेंगे। चलो सब बच्चे सर्कल बनाओ और इसको कट करो। आप सबने गोल गोल बनाई है घड़ी, है ना? यहाँ पर सबने प्रकार से सेंटर लिया है ना बीच में, यहाँ पे ऐसे आप सबने वृत्त की आकृति में काटी है ना गत्ता? आप सबने ऐसे वृत्त की आकृति में गत्ता काटा है और एक पेपर, है ना? इसका सेंटर कहाँ था? सबको पता है ना? वहाँ पर ना पेंसिल से डॉट बना लो, पेंसिल से छोटा सा डॉट बना लो। चिन्ह बनाया हुआ है, इस डॉट को हाईलाइट कर दिया इसने, थोड़ा सा और बड़ा कर। ठीक है, अब स्केल है सबके पास? है ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सिलाई में लिखेंगे 12 के नीचे 6 और ऐसे ही आमने सामने क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 3 और 9। ये ध्यान रखना है बिल्कुल आमने सामने हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 3, यहाँ काम कर दिया सबने। अब जो संख्या बची है, जो नंबर बचे हैं, तो हम इनके बीच में बराबर बराबर गैप पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है जैसे बात का आपने पेंसिल से किया या पेन से? जिन्होंने पेंसिल से किया है ना वो अपने स्केच कलर से इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख ले, क्योंकि पेंसिल से इतना हाईलाइट नहीं हो रहा ना, है ना? तो वो स्केच कलर से इसको डार्क पेन से करेंगे, डार्क कलर से थोड़ा सा और बड़ा बड़ा। ठीक है, चलो करो ये काम। एक छोटी और एक बड़ी, फर्क दिख रहा है इसमें? एक छोटी और एक बड़ी तुम्हें सुई बनानी है। जो तुम्हें डार्क कलर वाली शीट में चाहिए ना अलग कलर की, उसकी ये काटो सुइयां, एक बड़ी एक छोटी। ठीक है, और ज्यादा मोटी नहीं और ना ज्यादा पतली। ठीक है, काटो।
प्रेस हुई। पता है, ठीक है, उसमें अच्छे से कील लगा लो, उसमें छेद हो गया। अब ये जो बनाई है हमने इसकी सुइयां, इनको रखेंगे इस पे। ठीक है, ये देखो, बताओ कितने बज गए? ठीक है, अब बन गई ना तुम्हारी घड़ी? अभी लास्ट हमने मैथ का चैप्टर कौन सा किया था? टिक टिक टिक, तो बना दी ना टिक 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 घड़ी। चलो अब सबकी देखते हैं, ऐसे इसमें सुई लगानी है घड़ी में, सब बच्चे लगाओ और फिर मैं सबकी देखूंगी किसकी कैसी घड़ी बनी है। चलो, मेरी क्लास के बच्चों ने जो है लंच से पहले अपनी घड़ी बनानी शुरू की थी और अब लंच के बाद बीच में लंच ब्रेक भी हुआ हमारा और हमने खाना खाया। ये थोड़ा बहुत लंच टाइम में बाहर भी गए, खेल कर आए और अब लंच के बाद इनकी घड़ी हुई है कंप्लीट और वो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि इन्होंने कैसी कैसी घड़ी बनाई है। तो हर एक बेंच पर एक घड़ी है ना, तो शुरू करें। इस साइड से शुरू करूँ या इस साइड से? इस साइड से। चलो, पहले आते हैं सचिन के बेंच पे। तो ये पेयर में बनाई है इन्होंने, सचिन और फरहान ने। अच्छी है, थोड़े से नंबर आगे पीछे हो गए तुम्हारे। तो काव्या जो है कील लाना भूल गई थी, इसने यहाँ पे फेविकोल से इनको चिपका दिया। कोई नहीं, अच्छी है। ये है, इसने बनाई है कैट वाली घड़ी। ओ, कुछ ज़्यादा ही बड़ी कील है इसकी। आशीष और ध्रुव की कोशिश अच्छी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रिया ने और गार्गी ने, अच्छी है, सिंपल सी। मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे है नक्श की और सत्यम की, अच्छी है। नंबर्स भी ठीक है, कांटे भी ठीक है। यहाँ पे अनन्या, अच्छा तुम अनिकेत के साथ थी। ये है अनुष्का की और निष्ठा की, इन दोनों ने अपनी अलग अलग बनाई है, लेकिन कील एक ही थी तो कांटे एक में ही लग पाए। कोई नहीं, घर से लगा लाना, ठीक है। ये इन तीनों की अच्छी है। और ये है सोमेश की, सोमेश कील नहीं लाया था, सोमेश और यश की, तो इन्होंने भी पेस्ट कर दिया है। नंबर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा डाल दिए। क्या किया ये? मैंने दिखाया था ना ब्लैक बोर्ड पे बना के कैसे डालने हैं नंबर। ये निष्ठा और शिवानी की, सॉरी तनिष्का, मैं इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। नंबर भी ठीक है, कांटे भी ठीक लगे हैं, वेरी गुड। ये सोफ़ी, ये न्यू एडमिशन है, और ये है यशिका। ये बीच में क्या लगा दिया? ये नंबर कुछ ज़्यादा वो नहीं हो गए? 9 के बाद 10 यहाँ पहुँच गया। इन्होंने स्टिकर भी लगाए हैं, वेरी गुड। पिंक करो, सबने बहुत अच्छी घड़ी बनाई है। अब मुझे बेस्ट घड़ी जो थी वो यहाँ पे लगानी थी स्टूडेंट कॉर्नर पर, तो उसके लिए मैंने 2 घड़ी सिलेक्ट करी है। एक तो है गार्गी की और दूसरी है अनुष्का की। क्लैपिंग करो इनके लिए। बाकी सबकी घड़ियाँ भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेहनत की है आप सबने, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक की है ना आप सबने, उसको आगे से ध्यान रखना। और जो घर से घड़ी बनाकर लाएंगे वो भी इन गलतियों का ध्यान रखना कि वो ये गलती फिर से ना करें, ठीक है। तो अब हम इन दोनों बच्चों की घड़ी यहाँ पे लगाएंगे। अब जो ये कार्डबोर्ड बच गया है इसको फेंकना नहीं है, तोड़ना नहीं है, अपने घर पे आराम से संभाल के रखना।
इसको हम दोबारा कोई एक्टिविटी करेंगे, जैसे फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे जब हम, तो इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा है ये, है ना, तो हम इसको फिर से यूज़ कर लेंगे और बहुत अच्छा फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, तो अब एक एक्टिविटी और करेंगे हम, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वाली, मज़े वाली। ठीक है, एक्टिविटी करेंगे, इसमें एक खेल है ये। ठीक है, इस वाले बेंच पर जो बैठा होगा, एक बच्चा बैठा होगा इस बेंच पर, और उसके पीछे कोई और बच्चा आएगा और वो उस बच्चे का नाम लेगा जो बैठा होगा, और जो बच्चा बैठा होगा उसको आंख बंद करके वो आवाज़ पहचाननी है किस बच्चे की है। ठीक है, ये गेम है। तो किससे शुरू करें? इसके लिए करेंगे हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ठीक है, ठीक है, आंखें बंद। अब शिवानी बताएगी ये किसकी आवाज है। गलत, निशा थी। मजा आया? रिया बैठ, आंखें बंद और नाम ना जोर से बोलना। जोर से बोलना, मुझे ही नहीं सुनाई दिया। कौन है बताओ, फिर से बोलो, कौन है? गलत। काव्या बताएगी कि ये किसकी आवाज है। जोर से बोलना, फिर से बोलो, बताओ काव्या किसकी आवाज है। गलत। किसकी आवाज है? फिर से बोल, आंखें बंद, इशारा नहीं। किसकी आवाज है? नहीं पहचान पाए? इतना टाइम नहीं है, आउट हो तुम, तुम्हें नाम याद नहीं है। इशारा किया था ऐसे, मैंने देख लिया था, इसने इशारा किया था। गलत। साक्षी। किसकी आवाज है? गलत। मतलब प्रिया और आशीष की आवाज मिलती जुलती है, तो मोस्टली बच्चों ने यही बोला है। अब आशीष आके बंद करेगा, तो फिर से बोलो उसे। गलत। अनिकेत। थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद की तो हमारा मन जो है घबराने लगता है, और हमें वो आंखें बंद करके आवाज़ पहचाननी थी, है ना। और जिन लोगों की आंखें नहीं होती वो कैसे, कितना मुश्किल होता है ना उनके लिए। तो वो अपनी सुनने की जो क्षमता होती है, अपनी सुनने की ताकत को और बढ़ाते हैं, है ना। तो कितने ब्रेव हैं वो लोग, है ना। तो अगर भगवान ने उनको एक कमी दी है तो दूसरी ताकत भी दी है, अपनी सिक्स सेंस को, अपनी सुनने की, छूने की, अपनी उनकी जो सिक्स सेंस होती है, छठी इंद्रिय होती है, उसको वो बढ़ा लेते हैं, है ना। हमारे थर्ड क्लास में भी चैप्टर था ईवीएस में, याद आया है ना। और फिर उस चैप्टर में ये भी था कि जो लोग देख नहीं पाते वो कैसे पढ़ते हैं, है ना। 6 बिंदु होते हैं और वो कैसे कैसे अरेंज किए जाते हैं कि ए कैसे होगा, बी कैसे, सी कैसे, है ना। तो कितना मुश्किल होता है ना वैसे लोगों के लिए। तो बाहर हो गया बारिश का मौसम, जब तक तुम्हारी छुट्टी का टाइम होगा और 15 मिनट है छुट्टी होने में, तब तक बारिश हो जाएगी, तुम सबके पेरेंट्स आ जाएंगे छतरी लेके। हमें तो खुद ही जाना अपने घर पे छतरी लेके। तो आज की एक्टिविटी अच्छी लगी, नहीं लगी? शोर नहीं मचाते, हम क्लास में बैठे हैं ना, बाकी क्लास भी लग रही है ना। मज़ा आया? घड़ी बना के भी और ये बाद वाली भी, है ना। तो ये तुम ये गेम भी खेल सकते हो ना ये गेम। तो चलो